नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं बोधघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 103 कल प्रारंभ होनी थी, लेकिन अपनी चर्चा कुछ है। हाँ, तो चर्चा पहले चली थी कि ध्रुव में से पर्याय निकलती है, ये सब कथन का उपचार है। ठीक है, कहीं से आती नहीं, कहीं जाती नहीं। उस वस्तु के परिणमन को, उसकी अवस्था को, उसकी हालत को ही उसकी पर्याय कहते हैं। पेज नंबर 198 पर चलेगी बात। तो कल हमने ये बात कही थी ना कि हम कैसे आत्मा का अनुभव चाहते हैं, हम क्या समझते हैं आत्मानुभूति के नाम पर, कि कैसा आत्मा अनुभव में आएगा, कि कुछ करंट सा लगेगा, कि कुछ दिखेगा, ठीक है, या साक्षात भगवान प्रकट होके कहेंगे, क्या समझते हैं हम। पहले तो ये अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए है। और जो कह रहे थे ना निर्विकल्प हो जाएगा आत्मा, तो निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। निर्विचारी हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा। ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जो आत्मानुभूति में लीन है ना मुनिराज, ऊपर ऊपर और विशेष विशेष जानना देखना होता है 6 द्रव्यों का है। तो ऐसा नहीं है कि जानना बंद हो जाएगा, माने आपको वहाँ जो कुछ भी है सब जानने में आएगा, लेकिन जानने में आते हुए ऐसा अनुभव में आएगा ये जानन रूप, ये मेरा संवेदन है। बस इतनी बात है कि वो जानता हुआ ही जानने में आएगा। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि ये सब जानना बंद हो जाएगा और एक आत्मा जानने में आएगा। अब आत्मा के नाम पे, आत्मा तो अरूपी है, तो कैसा जानने में आएगा। तो जैसा आप सोच के बैठे हो झलकेगा, तो ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं वो रूपी पदार्थ हो कि जानन जानन रूप है, यही मेरी सत्ता है, ऐसा उसका विश्वास होना, ऐसी प्रतीति होना। ठीक है, यही सम्यक दर्शन है, यही स्वानुभूति है। अब गुण स्थान जितना बढ़ता जाएगा उतनी आपकी एकाग्रता विशेष होने पर, ठीक है, उपयोग की शुद्धता होती जाएगी। और जब आप 10वें गुण स्थान को पार कर जाएंगे तो वास्तव में तो वहाँ शुद्धोपयोग है, क्योंकि उपयोग वहाँ बिल्कुल शुद्ध हो गया। माने जिस उपयोग में राग द्वेष पूरी तरह नष्ट हो गए, उस उपयोग का नाम है शुद्धोपयोग। कल एक बात और बताई थी कि निचली भूमिका में जिसको हम कहते हैं कि शुद्धोपयोग होता है, तो शुद्धोपयोग किस लिए कहा कि शुद्ध ध्येय है, शुद्ध भावना है, शुद्ध साधन है, साधक है। इस अपेक्षा वहाँ शुद्धोपयोग कहा निचले गुण स्थानों में। तो इसलिए अपने को भ्रम में नहीं जीना। और देखो सबसे बड़ी बात कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो अपने इसलिए नहीं कि हमको सर्टिफाइड करना है, कि दूसरे को मनवाना है। आपको निर्णय सिर्फ इसलिए करना है कि भगवान की जो आज्ञा है उसको मैं सही मान रहा हूँ कि गलत मान रहा हूँ। और अगर ये सही मार्ग है, ऐसा मेरा निर्णय ठीक है, तो अब उस मार्ग पर आगे बढ़ना, इसलिए निर्णय करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको निर्णय नहीं होगा कि ये मार्ग जाता है कि ये मार्ग जाता है, पता नहीं मैं सही मार्ग पे हूँ कि गलत मार्ग पे हूँ, तब तक आप चल ही नहीं पाओगे आगे। तो जो अपने को यही मान के बैठा है कि मैं तो सर्वथा मिथ्या दृष्टि हूँ, तो फिर वो तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए आप ये समझना कि जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। 7 तत्वों में भगवान ने आश्रव बंध को हे कहा है, संवर्ण निर्जरा मोक्ष को
उपादेय कहा है। आपको ये आश्रव बंध दुख रूप भाषित होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो फिर ये सच्ची श्रद्धा है, और अगर नहीं होते हैं तो ये मिथ्या श्रद्धा है। फिर आपका प्रश्न होगा कि होते तो हैं कि वो दुख रूप लगते हैं राग, लेकिन फिर भी देखो राग तो हम कर ही रहे हैं, कि वो एक अलग बात है राग कर रहे हो, लेकिन वो राग आपको भला लगता है, सुखदायक लगता है कि दुखदायक लगता है। और वो चौथे गुण स्थान का जो परिणाम है सम्यक दर्शन का, वो परिणाम सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। आप तो सिर्फ उसका अनुमान कर सकते हैं। वो अनुमान भी किससे करना? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। प्रशम माने होता है कि कषाय की उपशांतता, प्रशम। संवेग यानी धर्म में और धर्म के फल में उत्साह। आस्तिक्य माने भगवान ने जैसा तत्वों का स्वरूप बताया, लोक परलोक का स्वरूप बताया, उसमें आपकी श्रद्धा होना। और अनुकंपा प्राणी मात्र के प्रति आपको दया का भाव होना। अब देखो चींटी को तो देख के चल रहे हैं, और कोई सामने बड़ा अपने पास नौकर है अपना, और उसका दुख अपने को दिख नहीं रहा, समझ में आया? तो इसका मतलब अनुकंपा नहीं है, वो तो पद्धति बुद्धि है कि पानी में जो जीव दिखाई नहीं दे रहे उसकी तो तुम दया पाल रहे हो, डबल मोटे छन्ने से छान छान के। और सामने जो सैनी पंचेंद्रिय अपने घर में, ठीक है, अपना छोटा भाई हो, अपना कोई सेवक हो, अपना नौकर चाकर हो, अपना ड्राइवर हो, वो तुम्हें इंसान नहीं दिख रहा, उस पर तुम्हें दया नहीं आ रही। वो बीमार है तो भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। तो अब बताओ, तो इसका मतलब हमारा पानी छानना, ठीक है, हमारा ये सब जितना कुछ भी आडंबर है, ये कोरा आडंबर तो नहीं है, क्योंकि अनुकंपा ये आत्मा में उत्पन्न होने वाला दया भाव है। समझ में आया ना? तो अब आप ये देखना अनुकंपा है कि नहीं है। क्या बता? दूज का चंद्रमा। टोडरमल जी लिखते हैं कि एक मिनट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में में क्या लिखते हैं? वहाँ वो जो उन्होंने लिखा है सम्यक ज्ञान के बारे में लिखा कि दूज का चंद्रमा है, और वो केवल ज्ञान पूर्णमासी का चंद्रमा है, कि ये जो सम्यक ज्ञान है ये ही बढ़ते बढ़ते एक दिन केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा। वो कोई अलग से नहीं है। सम्यक ज्ञान की जाति तो एक है, भले ये परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसकी जाति एक है। देखो बताता हूँ आपको इसमें से। वहाँ प्रश्न लगाया ना प्रत्यक्ष और परोक्ष का। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी बड़ी रहस्य वाली चिट्ठी है, इसको तो बार बार पढ़ो। देखो 3 उदाहरण दिए उन्होंने। भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे, वह दृष्टांत में प्रश्न लिखा। टोडरमल जी कह रहे हैं उसको, टोडरमल जी चिट्ठी भेज रहे हैं, उनके प्रश्न आए थे टोडरमल जी के पास कि भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे और 3 दृष्टांतों में 3 प्रश्न लिखे, सो दृष्टांत सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टांत है वह एक प्रयोजन को बतलाता है, ठीक है। कोई भी दृष्टांत होता है, जैसे हमने कल कहा था ना कि आत्मा को समुद्र की उपमा दी और पर्यायों को लहरों की, तो भैया ये दृष्टांत है, स्थूल है, वो कोई सर्वांग लागू नहीं पड़ता। जैसे आत्मा और पर्याय यहाँ तो अभेद एक हैं, वैसे वहाँ समुद्र और जल की तरंगों में तो प्रदेश भेद है ना। हाँ, ये भी बताया था। तो कह रहे हैं दृष्टांत है, क्योंकि कई लोग दृष्टांतों में ही अटक जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं दृष्टांत सर्वांग नहीं घटित होता। सो यहाँ द्वितीया का विधु
विधु माने चंद्रमा, माने दूज का चांद। जल बिंदु, अग्नि कणिका, ये तो एक देश हैं और इनके सर्वदेश क्या होंगे? दूज के चंद्रमा का सर्वदेश होगा पूर्णमासी का चंद्रमा। जल बिंदु का होगा महासागर और अग्नि की कणिका का होगा अग्निकुंड, वो सर्वदेश है। बस एक देश और सर्वदेश घटित करने के लिए उदाहरण समझना। क्या कहा कि वो एक देश हैं और वो सर्वदेश हैं। बस इस अपेक्षा इतने ही उदाहरण घटित करना। अब आप पूरी तरह सेट ऐसे लगाएंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। देखो सुनो, समुद्र किसका नाम है? पानी है। पानी की एक एक बिंदु का प्रदेश अपना न्यारा न्यारा है, वो कोई एक अखंड द्रव्य नहीं है। समुद्र कोई एक अखंड द्रव्य है क्या? जैसे आत्मा एक अखंड द्रव्य है, क्या समुद्र एक अखंड द्रव्य है? बताओ आप। वो तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं समुद्र भी अपने आप में पर्याय है। समझ में? पुद्गल का परिणामन है ना जल, और वो कितने सारे जल के कणिकाएं हैं, कितने प्रदेशी है वो अलग अलग। वो ऐसा नहीं सब मिलाकर एक हो, वो तो पुद्गल के स्कंद हैं सब न्यारे न्यारे। आप अलग भी कर ले तो निकालो उसमें से एक एक बूंद पानी। समझ में आया? तो उदाहरण दिया, वो किसी अपेक्षा दिया, बस उतना ही समझना। क्योंकि ऐसे ही आत्मा को लगाने बैठ जाओगे कि जैसे समुद्र तो पूरा है और लहरें ऊपर ऊपर हैं, उसी प्रकार ये आत्मा, ये तो ध्रुव है और ये जो पर्याय हैं ऊपर ऊपर हैं जैसे समुद्र में लहरें। सो ऐसा नहीं है। समझ में आया? संवेग अभी खोलता हूँ, पहले ये पूरा करूँ जरा, फिर आपकी वो अच्छा वो हो गया, आस्तिक्य हो गया, अनुकंपा हो गया। संवेग क्या होता है? उत्साह। ये तो अस्थि से कहा, और उसका नास्ति है निर्वेग, निरुत्साह। यानी संसार शरीर भोगों में उदासीनता और धर्म वीतराग में, वीतरागता की कथा में, उसके फल में उत्साह। समझ में आया? जैसे आपसे किसी ने कहा चलो मंदिर में पंडित जी आए, स्वाध्याय हो रहा है, चलो चलो, आप एकदम आपका बल जागृत हो जाता है। और कोई कहे सिनेमा हॉल में मूवी लगी है, चलो, मन नहीं है। तो ये क्या हो गया? और अज्ञानी के उल्टा है कि चलो घूमने चलते हैं, हाँ तबीयत भी ठीक हो जाएगी, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, और चलो शिविर लग रहा है नए ज्ञान का, चलो। भाई साहब तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, थके हारे आए हैं, गर्मी बहुत है, काम बहुत है, हाँ जाओ। क्या फ़ायदा? वहाँ जाके नींद आएगी, वहाँ सोऊंगा, पाप और लगेगा। बताया विधान ने क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। इससे तो घर में ही सो लो, वहाँ जाके सोऊंगा। कि छल ग्रहण कर रहा है। उस व्यक्ति के लिए कहेंगे तुझे सोना भी है तो यहाँ आके सो जाइए, लेकिन आ जा। तो 1 घंटे में कितना भी सोएगा, 10 मिनट तो सुनेगा ना, सो भी भला ही है। लेकिन अलग अलग जीव को देखकर अलग अलग प्रकार से उपदेश दिया जाता है। उसकी आड़ में दूसरा छल ग्रहण ना करे। तो संवेग समझ में आ गया? माने सम्यक दृष्टि को संवेग होता है। जहाँ उसे धर्म की माने वीतराग भाव का पोषण दिखे, वहाँ एकदम वो जग जाता है, जागृति आ जाती है। और संसार शरीर भोगों की बात हो, वहाँ उसकी उदासीनता रहती है। ये बाहर के प्रकट चिन्ह हैं, ठीक है? तो देखो, ये तो एक देश है, पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड, ये सर्वदेश हैं। इसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट हो गए। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, जाति एक बता रहे हैं ना, कि दूज का चंद्रमा और पूर्णमासी का अग्निबिंदु और वो अग्निकुंड, जल बिंदु, जलकुंड, महासागर, तो जाति एक है। वैसे ही
जितने गुण अवृत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए हैं, क्योंकि इसका मति ज्ञान वो भी सम्यक और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, उनकी और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक जाति है और वो एक देश है, वहाँ सर्वदेश है। बस इस अपेक्षा दृष्टांतों को ग्रहण करना। पंडित जी ने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, उन्होंने जो प्रश्न किए होंगे उसमें से मुझे बात लग रही है कि वो बहुत उलझ गए होंगे इस चक्कर में कि ऐसी क्या मति ज्ञान बढ़ के केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया वहाँ जाति की अपेक्षा का ये भी सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, नहीं तो मति ज्ञान तो परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। कोई मति ज्ञान फैलकर थोड़ी केवल ज्ञान होता है। ठीक है, वो केवल ज्ञानावरणी के अभाव में तो माने पंडित टोडरमल जी का तो कोई सानी नहीं है। माने इतना स्पष्ट, देखो पहले समझ में आना अलग बात, लेकिन उसको सामने वाले के गले में उतार देना और किस कलाकारी से, और आपको प्रश्न खड़ा नहीं होगा उसके पहले वो प्रश्न यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? तो इससे समझ में आता है कि क्या क्षयोपशम के धनी थे, क्या माने उनकी जिव्या पर, उनकी लेखनी में सरस्वती विराजमान थी। कलाकारी देखो। फिर देखो उसमें प्रश्न लिखा, वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है ना, सम्यक दृष्टि के भी जो गुण प्रकट हुए और 13वें गुण स्थान में भी जो गुण प्रकट हुए उनकी एक जाति है ना। तो जैसे केवली भगवान सर्व ज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। प्रश्न समझ में आया? जैसे केवली भगवान सब ज्ञेयों को प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा। आपका क्या कहना है? हाँ जी, प्रश्न आया समझ में कि जैसे भगवान सब पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को भले ही सबको ना जानता हो, लेकिन आत्मा को तो प्रत्यक्ष जानता होगा। टोडरमल जी से ही सुनते हैं हम, मिला लेना आप सही हैं। भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति किस किस की? कि सम्यक दृष्टि के गुणों की और केवल ज्ञानी के ज्ञान गुण की। प्रत्यक्षता की अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। बात समझ में आया? चौथे गुण स्थान वाले को मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान है। कौन सा? और 13वें गुण स्थान वाले को केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तु को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है। क्या कह रहे हैं? कि मति ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष, क्योंकि अमूर्तिक वस्तु को तो प्रत्यक्ष जान ही नहीं सकता। कैसे कहेगा कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा? हाँ, ये तो कह सकता है कि मैंने आपके मोबाइल को प्रत्यक्ष देखा। बात समझ गए? तो जो रूपी पदार्थ हैं उनमें दोनों बातें हो सकती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वहाँ प्रत्यक्ष का मतलब है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा, अथवा मैंने किसी से सुना कि आपका मोबाइल वहाँ पड़ा था, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष ज्ञान। तथा सर्वथा सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है, वह परोक्ष जानता है। कौन? मति श्रुत ज्ञान। और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। इतना ही विशेष है। विशेष माने अंतर है, भेद है। और सर्व प्रकार एक ही जाति कहें, अगर आप सब प्रकार से एक जाति कहो कि सम्यक दृष्टि की और सिद्ध भगवान की जो सब सुख है, गुण है, उन सब की एक जाति है, सब प्रकार से ऐसा कहें,
तो जिस प्रकार केवली युगपत, युगपत मतलब कि एक साथ सबको, प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार ये भी जाने। लेकिन ऐसा तो है नहीं। देखो, ऐसा नहीं समझना कि वो तो सर्व ज्ञेयों को जानते हैं प्रत्यक्ष, मैं कुछ ज्ञेयों को जानता हूँगा प्रत्यक्ष, कि ऐसा नहीं है। कि तू जिन भी ज्ञेयों को जानता है तू परोक्ष जानता है। वही अष्टसहस्री में कहा, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेदः साक्षात् साक्षाच्च यवस्त्वन्यतमं भवेत्। के स्याद्वाद माने श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। क्योंकि हम श्रुत ज्ञान से भी सबको जानते हैं और केवल ज्ञान से भी सबको जानते हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञान परोक्ष है। परंतु वस्तु है सो और नहीं है। माने वस्तु वही है कि जो आज श्रुत ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, वही कल को केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा। तो ये हुआ अपना, बहुत अच्छी चर्चा है। चलिए, अपना जो हमने कल प्रकरण छेड़ा था, थोड़ा इशारा ही कर सकते हैं हम उसमें। तो अपनी बुद्धि से, विवेक से और आगम की आज्ञा से प्रमाण करना। हमें किसी दूसरे को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पहचानने की ज़रूरत है कि नहीं है, बताओ? लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूरत है। समझ में है? ज़रूरत है। उसके बिना फिर धर्म चलेगा नहीं आगे। अच्छा बताओ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ? ये आपको जानना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो फिर जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उसका भरोसा नहीं आने वाला। बताया तो अभी आपको। हाँ, तो पहले तो अष्टपाहुड़, उसका एक अधिकार है दर्शन पाहुड़, पहले ही है। एक तो उसका स्वाध्याय करें सभी लोग, क्या? दर्शन पाहुड़। उसमें सम्यक दर्शन का विवरण है सारा का सारा। आप पहले उसको पढ़ें, फिर हम चर्चा करेंगे। सही बात है। माने देखो, टोडरमल जी ने भी इशारा किया, शायद 8वें अध्याय में किया ना, कि आहार आदि अगर देने हैं ना, चरणारियों संबंधी पद्धति में आपने प्रवर्तना है, तो वहाँ सम्यक दृष्टि भी व्यवहार वाला देखा जाएगा। आप वहाँ देखने मत बैठ जाना कि इसको आत्मानुभूति हुई है कि नहीं हुई है, इसको मोहनीय कर्म का 6 उपशम है कि नहीं। तो टोडरमल जी ने लिखा है। हाँ, बात अच्छी, उसका तो तोल अज्ञानी को तो कौन सी बात अच्छी लगती है? अभी पैसे की बात करो कि पैसा कैसे बनेगा, तो उसको वो अच्छी लगेंगी। भोगी जीवों को भोगों की बात करो। ऐसा है ना आप? अच्छा चलो, अभी इसकी चर्चा करते हैं। आप ये बताओ, आपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। अब आपको इंग्लिश का ट्यूटर ढूंढना है, इंग्लिश का टीचर ढूंढना है, ठीक है? आप कैसे ढूंढेंगे? किस विशेषताओं के आधार पर ढूंढेंगे? समझ में आया ना? आप अपने प्रयोजन के हिसाब से तो चुनेंगे। इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। इंग्लिश का टीचर हो, लेकिन आपका साहब बड़ा सज्जन है, बड़ा दयालु है, ठीक है, बड़ा परोपकारी है, फ्री में भी पढ़ा देता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश कम आती है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है। ऑपरेशन कराना हो मान लो आपको, ठीक है, सर्जरी करानी हो लीवर की, वैसा डॉक्टर जैन है और मुमुक्षु है,
और लीवर के ऑपरेशन आज तक एक भी नहीं किया, लेकिन कर लेगा, साधर्मी वात्सल्य इसलिए कर लेगा। वो तो कर लेगा, तुम करा लोगे। और हम कहें मुसलमान हैं, लीवर का ऑपरेशन आज तक किसी ने पूछा कि भाई मुसलमान डॉक्टर से तो नहीं कराऊंगा मैं अपना ऑपरेशन, मैं नाम भी नहीं पूछते। समझ में आया? तो क्या है, जाति छोड़ो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, छोड़ दो म्यान। समझ में? आप अपने प्रयोजन को देखें कि आपका प्रयोजन क्या है। समझ में आया? टोडरमल जी ने लिखा, देखो आपको कैसे पता चलेगा? सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि सम्यक स्वरूप को समझने वाला, सम्यक स्वरूप की श्रद्धा वाला। अगर मानो हमने पढ़ तो लिया, हम पढ़ा भी रहे हैं, ऐसे तो कॉलेज में प्रोफेसर भी पढ़ा देंगे, नॉन जैन होते हैं, लेकिन हमारे पंडित भी वहाँ से डॉक्टरेट लेते हैं, पीएचडी करते हैं उनके अंडर में रह के, और वो मानते हैं वेदांत वाले हैं, कोई सांख्य मत वाला है, लेकिन डिग्री आपको देते हैं पीएचडी आदि की, उनके अंडर में रह के पढ़ा भी बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन उनको अगर अपने आप से श्रद्धा नहीं है ना उसकी, तो आप में वो श्रद्धा में वो मूल कारण नहीं बन पाएगा। और वैसे इस विषय में बहुत अपेक्षाएं हैं। टोडरमल जी ने लिखा द्रव्यलिंगी साधु के लिए कि कदाचित उसके उपदेश को सुनकर अनेकों जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, लेकिन वो खुद मिथ्या दृष्टि है। तो वह मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का अर्थ अलग है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये लगाना कि जो तत्व आपको समझा रहा है वो कंसेप्ट उसको क्लियर है कि नहीं है। अगर वो कंसेप्ट उसको ही क्लियर नहीं है तो सामने वाले को उसकी क्लैरिटी भाव वासना नहीं करा पाएगा। ठीक है, अब क्लियर भी हो, लेकिन अगर उसमें स्किल ना हो समझाने की, बताने की, कहने की, हाँ हाँ, ऐसा भी सही कह रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि टीचर इतने बेकार होते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी 100 नंबर ले आता है, लेकिन अब उसमें वो टीचर निमित्त नहीं है उसका, उसने तो अपने आप हेल्प बुक से एक्स्ट्रा मेहनत करके वो आया है। लेकिन हम तो उसकी बात कह रहे हैं जिसमें निमित्त होता है। देखो आचार्यों की आज्ञा यही है, इसीलिए ज्ञानी की देशना ही सम्यक दर्शन में कारण होती है। लेकिन अब उसका पेट बहुत बड़ा है। ज्ञानी माने क्या? समझ में आया? अरे आप जिस विषय को पढ़ा रहे हो वो तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, आपको उसकी सही समझ होनी चाहिए। अब मान लो उसी में समझने समझाने में गड़बड़ है, आपको खुद ही देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, तो सामने वाले को आप देव शास्त्र गुरु का उतनी मजबूती के साथ श्रद्धा नहीं करा सकते, उसका निरूपण नहीं हो सकता। तो आज्ञा तो यही है। और वक्ता का स्वरूप टोडरमल जी ने लिखा कि वक्ता तो वास्तव में अनंत भगवान है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा। अब वो नहीं है तो गणधर आचार्य से काम चलाते हैं, गणधर नहीं है तो फिर नीचे के और सामान्य आचार्य, अब वो भी नहीं है तो फिर गृहस्थ ज्ञानी विद्वान अथवा कोई त्यागी, उनसे काम चलाते हैं। समझ में आया ना? तो वक्ता उत्तम मध्यम जघन्य, समझ में आया? वास्तव में तो मूल वक्ता कौन है? वक्ता तो सर्वज्ञ परमात्मा ही है, और उनके अनुसार कहें तो वो किसी अपेक्षा से वक्ता कहे जाते हैं। समझ में आया? जैसे मानो हम लोग जो हैं विद्वान आदि जो भी हैं, इनको जो वक्ता कहा जाता है वो उपचार से कहा जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी को ही आपको सुना रहे हैं। समझ में आया ना? और भगवान का जो माने ये तत्व है, अगर इसको वैसा ना सुनाकर अपने मन के मुताबिक सुनाएं तो फिर वो जैन वाणी के वक्ता भी नहीं है। बात समझ में आई ना? देखो सुनाने वाले बहुत हैं, सुबह से आप टीवी लगाओ, कितने दुनिया भर के चैनल और दुनिया भर के सुनाने वाले हैं, ठीक है ना? लेकिन अपने को क्या सुनना है, क्या चाहिए, और सामने वाला अपने मन मुताबिक सुनना है, ऐसा नहीं कि भगवान की वाणी क्या कह रही है
ये आगम क्या कहता है उसके अनुसार जो हमें सुनाए वो है। हमारे मन के मुताबिक तो फिर मामला गड़बड़ है, क्योंकि हम तो ऐसे ही ढूंढेंगे। बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, जा तू ढूंढा मास्टर जिससे पढ़ना है, वो तो ऐसे ही मास्टर ढूंढेगा कि जो उसके मुताबिक ही पढ़ाए। जब वो कहे पढ़ा दो तो पढ़ा ले, आज टेस्ट ले लो तो ले ले, नहीं ले लो तो ना ले ले, आज छुट्टी कर दो तो छुट्टी कर दे। समझ में आया? अब बैठ के गप्पे मार लो तो गप्पे मार ले, तो उस बच्चे को वो ट्यूटर बड़ा अच्छा लगेगा। समझ में आया? लेकिन माँ बाप बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ते कि हम देखेंगे बेटे तेरी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आधार पर निर्णय होगा। तो ऐसा बहुत जगह आया, तो निर्णय करना चाहिए। भगवान की वाणी को कहने वाला जो वक्ता है वो ज्ञानी ही होता है, ज्ञानी को वक्ता नहीं कहा। वो एक अलग बात है कि हम 10-20 अज्ञानी मिलकर आपस में चर्चा वार्ता कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, पढ़ना पढ़ाना है। लेकिन उपदेशक, देखो अंतर है, एक होता है टीचर, एक होता है प्रीचर, दोनों में अंतर है। प्रीचर एक होता है टीचिंग, एक होता है प्रीचिंग। ठीक है, जो विद्वान लोग हैं वो टीचर हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और प्रीचर कहते हैं उपदेशक को। मुनिराज टीचिंग नहीं करते, वो पढ़ाने नहीं बैठेंगे। आप कहोगे महाराज हमें प्रवचन सार पढ़ा दो, भैया इसलिए दीक्षा नहीं ली है। स्पीच नहीं, प्रीच। प्रीच मैंने होता है उपदेश। वो उपदेश कैसा देंगे? भैया कहाँ ज़िंदगी खो रहे हो भैया, बस इतने में ही बहुत है, ये होता है उपदेश। समझ में आया? मुनि महाराज के पास ये टाइम नहीं है, वो टीचिंग नहीं करेंगे, टीचिंग के लिए और बहुत लोग हैं। और जैसे बड़े पंडित जी हैं, उनकी जो शैली है वो टीचिंग वाली नहीं है, वो प्रीचिंग है, उपदेश बोध है। समझ में? वो प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं भैया, ठीक है। और जो टीचर होगा कहेगा निकालो गाथा नंबर 1 पेज नंबर इतना है, पढ़ो, सुनाओ, करो, ये करो, ये टीचिंग है। समझ में आया? तो हम टीचर हैं, प्रीचर नहीं है। समझ में आया? क्योंकि प्रीचर बहुत ऊंची चीज़ है, जिसने उसको अपने जीवन में पूरा आत्मसात किया है, उसको वो सामने वाले को देखकर करुणा उपजे तो बस थोड़ा सा इशारा कर दे कि भैया आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ, भाई इतना ही। तो मुनिराज के साथ साथ चल देते थे, हो गया उपदेश। इतना सही कहा। देखो आप पुराणों में, हाँ ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटे का उपदेश होएगा, ये तो पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई कर रहे हैं हम कोई उपदेश थोड़ी ही दे रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी पढ़ाई भी जिससे करनी है वहाँ भी ये तक तो तोल लेना कि जो लिखा है इसको कह रहा है कि कुछ और कह रहा है, ये तो अपनी जिम्मेदारी है। तो वहाँ लिखा टोडरमल जी ने कि आहार देना है ना, तो आहार देने में ये व्यवहार की क्रिया है, तो वह व्यवहार का ही सम्यक दृष्टि देखना कि जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हो वो मुनिराज सम्यक दृष्टि है, जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। और वो जो आप देखना चाह रहे हो वो आप देख ही नहीं सकते। कैसे देखोगे? इनके मोहनीय कर्म का क्षय उपशम है कि नहीं है, इनको आत्मानुभूति हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उसकी तो नौटंकी भी हो सकती है। अभी कोई झूठ मूठ एक्टिंग करे तो आपको लगेगा भाई साहब ये तो आत्मानुभवी है, लेकिन इससे थोड़े निर्णय होगा, है। हाँ बिल्कुल लिखा उन्होंने कि वो जो द्रव्यलिंग है ना, अगर वो प्रॉपर है तो भी वहाँ नमस्कार है, क्योंकि व्रत तप आदि में बड़े हैं, व्यवहार आचरण में हमसे ऊंचे हैं, ठीक है, और आगम की आज्ञा के अनुकूल चल रहे हैं। भले ही सम्यक दृष्टि को कदाचित पता लग जाए भीतर में कि इनके अभी मिथ्या दृष्टि पना है, तो भी वो नमस्कार करता है, ताकि वहाँ संग में विवाद ना हो। एक संग है उसमें 4 सम्यक दृष्टि हैं, 2 मिथ्या दृष्टि हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको हमें समझना चाहिए, हमें कोई हठाग्रही नहीं होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस प्रकार से हमें उपदेश का ग्रहण करना चाहिए, मार्ग बंद नहीं करना चाहिए।
क्षण भर में है। सातवें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में गिर जाएं 1 सेकंड में, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ ही क्षणों में सातवां गुण स्थान ले लें, तो इस बात का तो आप निर्णय नहीं कर सकते। तो आपको सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए 4 चीज़ें बताई: प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, और दर्शन पाहुड़ का पहला अधिकार पढ़ना, दर्शन पाहुड़। तो आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी कि जो सम्यक दर्शन है ये केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन फिर भी निर्णय करना तो जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो आपके सारे व्यवहार का लोप आ जाएगा कि आप किसको दान दोगे, किनका उपदेश सुनोगे, किसकी आराधना करोगे, किसे गुरु मानोगे। तो आपको वो निर्णय करना भी ज़रूरी है। मोक्ष मार्ग पे स्वयं भी कैसे आगे बढ़ोगे, और उसका निर्णय ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो भी सकता है और करना भी चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे, गाथा फिर कल प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।